नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चलते हैं प्रश्नावली 4.1 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि पहले आपको बताया गया था कि इसमें से एसएमई का टॉपिक है वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। इसका मतलब आपको 4.2 नहीं पढ़नी है, आपको केवल और केवल 4.1 पढ़नी है। उसमें हमारा एक पहला प्रश्न हो चुका था। अब चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में हमारे पास है ग्राफ परीक्षा में 6 नंबर का आता है। जो पहले बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 26 आता था 6 नंबर का। तो चलते हैं हमारे ग्राफ में, ये 6 नंबर का आता है, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए तथा हल की प्रकृति याद कीजिए। आपको प्रकृति याद करने कैसा हल होगा, उसका संगत होगा या असंगत होगा, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि संगत कैसे होगा और असंगत कैसे होगा। तो देखिए पहली समीकरण आपको दी हुई है x + y = 3। दूसरे पास आपके साथ समीकरण है 3x - 2y = 4। तो देखिए लिखते हैं हमें हल है समीकरण नंबर 1 ये पहली लिख ली 3x - 2y = 4। ये लिख ली 2 नंबर, दोनों समीकरण लिख ली। एक को 1 नंबर देंगे, दूसरी को 2 नंबर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 को लिखो, x का x बराबर 3 का 3, y उधर जाएगा, उधर जाते यहाँ पे प्लस का निशान है, उधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। ये आगे समीकरण नंबर 3 लिखेंगे। आगे समीकरण 3 में इधर क्या चीज है, इधर y है, तो y का मान लिखना आपको, y बराबर 0 रखने पर। देखिए x बराबर 3 का 3 माइनस y की जगह इसमें क्या लिख लेंगे, 0 रख लेंगे। तो x बराबर 3 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 लिख दिया। 0 लिखा, आप रखेंगे 1, तो y बराबर 1 रखने पर। तो देखिए इसमें लिखना आपको x का x बराबर 3 का 3 माइनस y की जगह कितना रखेंगे, 1। तो x बराबर 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2। हमारे पास 2 मान आ गए, 2 मान ही आपको निकालने, तीसरा नहीं निकालना है। तो देखिए इसके बाद में हम टेबल बनाएंगे। ये x और y। देखिए सबसे पहले x का मान कितना आया, 3, तो 3। उस समय y का मान कितना रखा था हमने, 0 रखा था, तो 0। दूसरी बार x का मान 2 आया तो 2 लिखेंगे। y का मान क्या रखा था, 1, तो यहाँ 1। इसको नाम देंगे a, इसको नाम देंगे b। देखिए पहला बिंदु हमारे आया a 3 और 0, दूसरा b आया है 2 और 1। तो लिखेंगे बिंदु ए कितना है हमारे पास, 3,0, 3,0। वह बी कितना है, 2,1 को ग्राफ में दर्शाया गया है। ये आपने दर्शाया गया क्यों लिखा, क्योंकि साइड में आप में ग्राफ में इसको दर्शा दोगे। अब देखिए 1 नंबर समीकरण से हमारे पास 2 बिंदु आ गए। अब हम 2 नंबर समीकरण हल करेंगे, 2 बिंदु और प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 क्या है, 3x - 2y = 4 है। तो 3x का 3x लिखा मैंने, बराबर में कितना लिखा है, 4 लिखा हुआ, तो 4 लिख दिया। और इधर 2y किसके है, माइनस के, उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो ये प्लस के 2y। देखिए यहाँ पे 3 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 4 + 2y / 3। ये समीकरण नंबर आ गई हमारे पास 4। समीकरण है 4 में y बराबर, देखिए यदि मैं y बराबर 0 रखता हूँ, क्योंकि पहला पॉइंट हमारा 0 होता था, यदि 0 रखता हूँ यहाँ पे, तो देखिए y की जगह 0 रखो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये इतना पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, 4 बचा। 4 में 3 का भाग देंगे, 4 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए आपको 0 नहीं रखना। यदि मैं 1 रखता हूँ तो देखिए 1 रखिए यहाँ पे, तो ये 2 होंगे, 2 में 4 जोड़े 6 होंगे, 6 में 3 का भाग जाता है, इसलिए y का मान हम 1 रखेंगे। तो y बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 4 + 2 गुणा y की जगह मैंने 1 रखा है, तो गुणा 1 बटे में 3 का 3। तो देखिए 4 + 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आए बटे 3, ये हो गए 4 को 2, 6 बटे 3 दिया, 2 आए। y बराबर, यदि मैं यहाँ पे अब
2 रखता हूँ, तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4 होते हैं, 4 4 में जुड़ते तो 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए 2 नहीं रखना है। अब बात करते हैं 3 की। यदि मैं 3 रखता हूँ, 3 को 2 से गुणा करते हैं तो 6 होते हैं, 6 में 4 जोड़े 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, तो 3 भी आपको नहीं रखना। यदि मैं 4 रखता हूँ तो 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 में कितने जोड़े 4, तो 12, 12 में 3 का भाग जाता है, इसलिए y का मान कितना रखेंगे 4 रखेंगे। तो y बराबर 4 रखने पर x बराबर है 4 प्लस 2 गुणा 4/3। देखिए y है, वहां पे मैंने 4 रखा और इक्वेशन वैसी है। देखिए क्या है हमारे पास, x बराबर है 4 का 4 प्लस 2 को 4 से गुणा किया तो 8/3, इनको हमने जोड़ दिया कितने में 12/3, 12 में 4, 3 का भाग 4 बार जाता है, इसलिए हमारे पास x का मान आ गया 4। उसके बाद में हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो ये टेबल बना ली, ये x और ये y। देखिए सबसे पहले x का मान इसमें कितना है 2, उस टाइम y का मान था 1। उसके बाद में x का मान कितना है 4 है, तो 4 लिखा मैंने। उस टाइम y का मान कितना लिया था हमने, y का मान भी 4 लिया था। अब इसको नाम देंगे, जैसे पहले हमने इसमें क्या नाम दिए थे, a और b दिए थे, इसी प्रकार उसमें भी नाम देंगे। लेकिन पहले हमारे को ये देखना है कि इनमें से कोई बिंदु मिल रहा है क्या। देखिए बिंदु मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, 2 1 वाला मिल रहा है, तो एक बिंदु का नाम सेम ही रहता है, यानी एक विद्यार्थी का नाम स्कूल में एक ही होता है तो वही चलता है, दूसरा नाम नहीं हो सकता। उसी प्रकार से इसका नाम यदि बी है तो इसका नाम भी बी रहेगा। तो बी के बाद में कौन से पर चलेंगे, सी पे चलेंगे। तो हमारे पास बिंदु कौन कौन से आ गए, बी आ गया 2,1 और सी आ गया 4,4। तो लिखेंगे बिंदुओं बी 2,1 और सी 4,4 को ग्राफ में दर्शाया गया है। देखिए यदि आपके पास बिंदु मिल जाए इसका मतलब आपको हल मिल गया है इसका। यदि बिंदु नहीं मिलते है इसका मतलब आपको हल नहीं मिला, ग्राफ हल करने पर आपको हल मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास बिंदु मिल रहा है बी और इसमें भी बी मिल रहा है, इसका मतलब आपके पास इस प्रश्न का हल आ गया है। तो लिखेंगे अतः कौन सा बिंदु मिला 2,1, तो x का मान पहले वाला 2 और y का मान दूसरे वाला 1। यही आंसर है, यही हल है, ये अद्वितीय हल होगा क्योंकि ऐसा हल एक ही आया है। अब देखिए हम इसको ग्राफ में हल करेंगे। देखिए अब हम चलते हैं हमारे ग्राफ में। हमारे पास बिंदु कौन कौन से, एक बिंदु देखो 3,0, बी बिंदु 2,1, 2,1 और सी बिंदु 4,4। देखिए हम ग्राफ में इसको कैसे दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 2 अक्ष है, कौन कौन सी, एक y अक्ष और एक x अक्ष है, ये वाली जिसको हम क्षैतिज अक्ष बोलते हैं। इसमें क्या है, इधर वाले प्लस में रहते हैं, इधर वाले माइनस में रहते हैं, इसलिए इसको अक्ष डैश से दर्शाते हैं। और y वाली ये है, इसको उर्दू अदर अक्ष हम बोलते हैं, इसमें ऊपर वाले प्लस के रहते हैं, नीचे वाले माइनस के रहते हैं, इसलिए नीचे वाले को y डैश से दर्शाना, ये ध्यान रखना। और जहाँ पर दोनों अक्ष काटती है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, इसको 0 से दर्शाते हैं। और यहाँ पर मूल बिंदु की निर्देशांक आपको पूछे तो निर्देशांक होते हैं 0,0। तो चलो चलते हैं हम हमारे बिंदु दर्शाने में। तो पहला बिंदु कौन सा है, a बराबर 3,0। इसका मतलब क्या है, x का मान है 3 और y का मान है 0। तो देखिए x पे चलेंगे हम, x पे 3 कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे, तो ये 3, y का मान 0, तो y का मान 0 इसी लाइन पे आता है। तो पहला बिंदु हमारा हो गया, ये गोला लगा देंगे और लिख देंगे पास में a 3,0। अब चलते दूसरे बिंदु पे, दूसरा और तीसरा बिंदु एक ही है, कितना है 2,1। इसका मतलब क्या, पहले वाला मान x का 2 और y का मान 1। तो x का 2 देखिए कहाँ पे आता है, x का 2 ये रहा और y का 1 ये रहा। देखो इस चीज से चलेंगे, इस चीज से हम चलेंगे, तो इससे तो चले ये से, इससे चले ऐसे, तो दोनों मिलते हैं कहाँ पे, दोनों मिलते हैं इस बिंदु पे। x की तरफ से आपको चलना 2 से, y की तरफ से चलना 1 से, दोनों यहाँ पे मिलेंगे। इस बिंदु को नाम दिया हमने b 2,1। तीसरी बात हमारे पास सी बिंदु की। सी बिंदु पहले नहीं दर्शाएंगे, पहले हमारे को एक समीकरण के 2 बिंदु दर्शाने हैं। तो ये पहले समीकरण थी, इसके हमने 2 बिंदु दर्शा लिए।
तो दो बिंदु दर्शाने के बाद में आपको दोनों बिंदुओं को मिलाना है स्केल की सहायता से। तो चलो मिलाते हैं स्केल की सहायता से हम। ये देखिए हमने स्केल की सहायता से इनको मिला दिया है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे समीकरण में। दूसरे समीकरण के दो बिंदु है, एक तो बी है और एक सी है। बी बिंदु हमने पहले दर्शा दिया है, ये रहा, इसलिए इसको दोबारा नहीं दर्शाना है। अब केवल सी बिंदु रहा है, कितना 4,4। तो इधर से आपको 4 चलना है, अक्ष से, वाई से भी 4 चलना है। तो देखिए हम अक्ष से 4 चलते हैं, तो ऐसे चलेंगे एकदम सीधे सीध में। लगभग यहां पे आएगा। इधर से चलेंगे तो इस शीट में चलते हैं, आगे चलेंगे तो यहां पे आएगा। देखिए दोनों शीट में बिंदु कहां पे मिलेगा, देखो इस शीट में भी चलते हैं तो यहां पे मिलता है। तो ये हमारा बिंदु आ गया, कौन सा है, सी 4,4। ग्राफ में आपकी रेखाएं दी होगी तो सीधे चलने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो अब आपको क्या करना है, बी और सी दोनों बिंदु मिल गए, दोनों को आपको मिलाना है। देखिए हमने दोनों को मिला दिया है। दोनों मिलाने पर हमारे पास ग्राफ बन गया जिसमें दो रेखाएं काट रही हैं। अब देखिए इसमें आपको और क्या क्या करना है। आपके पास हल तो आ गया 2,1 जहां पर दोनों रेखाएं काट रही हैं। अब आपको पहली समीकरण पे पहली समीकरण लिखनी है। पहली रेखा हमने कौन सी खींची थी, पहले ये खींची थी, इस पे इसकी समीकरण लिखनी है। इसकी समीकरण क्या है, x + y = 3। तो लिखिए x + y = 3। ये दूसरी वाली समीकरण की रेखा है, तो दूसरी वाली समीकरण लिख देंगे, क्या है, 3x - 2y = 4। यह आ गई दूसरी वाली समीकरण। और क्या लिखना है, इस पे पैमाना लिखना है, ये ध्यान रखना। पैमाना का मतलब क्या है कि हमने कितने कितने खानों पर क्या क्या संख्या ली है, कितना कितना अंतर लिया है। तो हमने एक की गिनती ली है एक खाने पे, तो लिखेंगे पैमाना x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। पैमाने का 1 नंबर है, उसका ध्यान रखना। तो इस कोने में लिखा जाता है हमेशा पैमाना x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ये पैमाने लिखने के भी 1 नंबर आपका, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, इस प्रश्न में और क्या पूछा है, ये तो हमारे ग्राफी विधि से हल हो गया, ग्राफ बना लिया हमने। उसके आगे क्या पूछा है, हल की प्रकृति याद कीजिए। तो आपको लिखना हल की प्रकृति क्या है, इसके हल निकले, इसका मतलब इसका हल है संगत। कैसा है, अद्वितीय हल है। तो नीचे लिख देना अद्वितीय हल और संगत है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, ये ग्राफ में नहीं लिखना, आपको कॉपी में लिखना है, संगत हल है। यदि आप इतना कर दोगे तो आपके पूरे 6 में से 6 नंबर आएंगे। हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। क्या दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है, रैखिक समीकरणों के युग्म का ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए और हलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दी हुई है, पहली समीकरण आपके पास 2x - y = 4, दूसरी x + y = -1। तो देखिए हल है, ये तो हो गई पहली समीकरण, वैसी वैसी लिख दी। दूसरी लिखी x + y = -1, ये 2 नंबर समीकरण हो गई। तो लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से, 1 में आपको क्या करना है, देखिए 2x ऐसा ऐसा लिखना है, यहाँ पे बराबर बराबर में कितना 4 का 4, और ये है देखिए y उधर जाएगा, इधर माइनस का, तो उधर जाते ही किसका हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 गुणा में है, उधर जाते ही भाग में चले जाएंगे। ये आ गई समीकरण नंबर 3। तो लिखेंगे समीकरण
3 में इधर क्या बचा आपके पास, y बचा है, तो y का मान लिखना। y का मान सबसे पहले कितना लिख दिए हैं, 0 रखने पर देखिए रखिए 0 x बराबर है 4 प्लस y की जगह 0 रखा बटे 2 x बराबर 4 में 0 जोड़ा तो 4 ही आया बटे 2 का 2, 4 में यदि हमने भाग दिया 2 का तो 2 आया। y बराबर देखिए यदि मैं 1 रखता हूँ, कितना रखता हूँ 1, तो 4 में 1 जुड़ेंगे 5 होंगे, 5 में किसका भाग देना, 2 का, 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए आपको 1 रखना ही नहीं है। तो आप सीधा कितना रखेंगे, 2, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 में 2 का भाग जाता है, इसलिए आपको y का मान कितना रखना है, 2 रखना है। तो y बराबर 2 रखने पर x बराबर है 4 प्लस 2 बटे 2, 4 में 2 जोड़ा कितना हुआ 6 बटे 2, 6 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 3 बार भाग गया। अब हम सारणी बनाएंगे इसकी, एक्स वाई। देखिए सबसे पहले y का मान 0 रखा था, तो y का मान 0, उस टाइम x का मान कितना आया था, 2 आया था, तो 2। दूसरी बार y का मान कितना है, 2 रखा था, x का मान कितना आया था, 3। आगे देखिए ये बिंदु हो गया A, ये बिंदु हो गया B, तो लिखेंगे बिंदु A 2,0 B 3,2 को ग्राफ में दर्शाया गया है। क्योंकि ये बिंदु हम ग्राफ में दर्शा देंगे एक साइड में, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे कि इन बिंदु को हमने ग्राफ में दर्शा दिया। अब बात करते हैं हम समीकरण नंबर 2 की, कि पहली समीकरण से हमारे पास एक टेबल आ गई, अब दूसरी समीकरण से हमारे पास एक टेबल और आएगी, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। देखिए 2 क्या है, ये देखिए 2 अक्ष का अक्ष लिख दिया यहाँ पे, देखिए अक्ष का अक्ष लिखा बराबर, आगे -1 तो -1 का -1, ये y देखिए यहाँ पे किसका है, प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये समीकरण कितनी आ गई, 4 नंबर, क्योंकि 3 यहाँ पे आ गई तो अब 4 नंबर आएगी। देखिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो बट्टे में कोई संख्या नहीं जाएगी, तो लिखेंगे समीकरण 4 में y बराबर 0 रखने पर, देखिए x का x -1 का -1, y की जगह मैंने कितना रख दिया, 0 रख दिया, तो x बराबर -1, -1 में से 0 घटाते हैं तो -1 ही बचता है। आगे देखिए y बराबर, यहाँ पे 0 रखा तो अब रखेंगे 1 रखने पर x बराबर -1 का -1, और y की जगह अब की बार 1 रखा तो 1 रख दिया, तो x का मान कितना आ गया, -2। अब टेबल बनाएंगे, देखिए सबसे पहले y का मान 0 है तो y का मान 0, उस टाइम x का मान कितना है, -1, तो ये -1, दूसरे टाइम y का मान 1, उस टाइम कितना है, -2। तो देखिए ऊपर वाले बिंदु से मिलते हैं क्या, ये नहीं मिल रहे, देखिए यहाँ पे a और b दोनों नहीं मिल रहे इसमें, तो इसमें माइनस के मान है, इसलिए उनका नया नाम दे देंगे, ये c हो गया, ये d हो गया। लिखेंगे बिंदु C बिंदु कौन सा है, -1,0 कोमा D कौन सा है, -2,1 को ग्राफ में दर्शाया गया है। देखिए इसके बाद में क्या है कि इसमें से कोई भी बिंदु नहीं मिलता, तो यहाँ पे नहीं मिल रहा तो हम ग्राफ हल करेंगे, उसके बाद में हमारे को हल का पता चलेगा कि x का मान कितना आया है और y का मान कितना आया है, और उसके बाद ही हमारे को पता चलेगा कि हल की प्रकृति कैसी है, कि संगत हल है या असंगत है, या इससे पहले हमने जो प्रश्न नंबर 1 पढ़ा था a1/a2 b1/b2 या c1/c2, उससे हम पता लगा सकते हैं कि हल की प्रकृति कैसी है। यदि दोनों लाइनें मिलती है तो अद्वितीय हल है, संगत हल है, यदि आपके ग्राफ में नहीं मिलती तो क्या है, असंगत हल होगा। तो हम ग्राफ बनाते और उसके बाद में हल करते हैं इसको। हमने सवाल नंबर 2 को हल किया था, ग्राफ विधि द्वारा 2 सारणी बनाई थी, तो हमारे पास
जो बिंदु आए थे कौन कौन से आए थे? ए आया था 2,0, बी आया था 3,2, सी आया था -1,0 और डी आया था -2,1। इनको हम ग्राफ में कैसे दर्शाते देखिए। ये ग्राफ है हमारे पास, ये एक्स वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है, यहाँ पे बिंदु 0 है, यहाँ पर एक्स डैश है, यहाँ पे वाई डैश है। देखिए सबसे पहले वाला बिंदु हमारे पास क्या है? 2,0, उसको आपको दर्शाना है। तो देखिए 2,0 कहाँ पे आता है? ये है, क्योंकि x का मान 2 है, इसमें x का मान 2 है, y का मान 0 है, तो x पे आएगा ये x एक्स है, इस पे 2 ये है, तो इसको लगा दो a 2,0। दूसरा बिंदु हमारे पास कितना है? 3,2, 3,2, इसका मतलब x का मान 3, y का मान 2। x का मान 3 है, वो कहाँ से आएगा? देखिए x का मान 3 ये रहा, इस चीज में जाएगा ऊपर बिंदु जो आपके ग्राफ में है ऐसे। और y का मान कितना है? y का मान 2, तो y का मान 2 यहाँ पे है। देखिए ये दोनों रेखाएं कहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे मिलेगी। इसका मतलब ये बिंदु हो गया हमारा, कितना हो गया? b 3,2। ये बीच में लाइनें आपको नहीं लगानी है, केवल आपको बिंदु दर्शाना है। दो बिंदु हो गए, दो बिंदु हो गए, तो दो बिंदु को हम मिला देते हैं। ये दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया, ये हमारी 1 नंबर समीकरण का हल हो गया। चलो इसके बाद में 2 नंबर समीकरण, उसके बिंदु देखते हैं। उसके बिंदु आपके पास आए हैं सी आया -1,0। इसका मतलब x का मान -1 है, y का मान 0 है। इसका मतलब x का -1 कहाँ पे आता है? x ये है, इसमें -1 देखिए ये बिंदु है, तो लिखिए ए बिंदु कौन सा है? सी -1,0। दूसरा बिंदु है डी है -2,1। तो देखिए -2 कहाँ पे है? ये रहे -2, इस -2 की सीध में हम चलेंगे, ये रहा +1। दोनों रेखाएं यहाँ पे मिलती है। इसका मतलब ये हो गया बिंदु डी, कितना मान दिया? -2,1, तो लिखेंगे -2,1। एक इसका प्लस का इसलिए ऊपर आया y का मान। ये रेखाएं कोई काम की नहीं है। अब देखिए इन दोनों को हम मिलाते हैं। मिला दिया, इसका मतलब हमारा ग्राफ तो बन गया है, लेकिन इसका अभी तक हल नहीं है हमारे पास। ये हल है क्या? तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसका हल हमारे पास प्राप्त होगा। आगे हम इस रेखा को यदि आगे बढ़ाते देखिए, तो इस रेखा को आगे बढ़ाने पर ये यहाँ पे मिलती है, इसको आगे बढ़ाते तो यहाँ पर मिलती है, दोनों आपस में मिल जाती है। और मिलने पर देखिए यहाँ इस चीज में कितना है? 1 है, इसका मतलब ये बिंदु आएगा 1, इस चीज में कितना? 2 माइनस का, तो हमारे उत्तर आएंगे जहां पर दोनों रेखाएं काटती है वो किस बिंदु पे काटेगी? इस बिंदु पे काटेगी, 1, -2। ये हमारा हो गया आदित्य बिंदु। और ये आंसर x का मान कितना है? 1, y का मान कितना है? -2। इसके बाद में हम लिखते हैं पैमाना। तो पैमाना क्या है? x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ये कौन सी समीकरण थी? ये पहली समीकरण हमारी ये थी। तो इसके मान क्या है? समीकरण क्या है? ये है, तो 2x - y = 4। इस पे लिखेंगे तो लिख दीजिए 2x - y = 4। दूसरी वाली समीकरण हमारे पास ये थी, ये है, तो लिखेंगे x + y = -1। और हमारा जो है आंसर कितना आया? ये आया। तो ग्राफ के नीचे लिखेंगे x बराबर है, x का मान है 1, y बराबर है -2। यही हमारे पास आंसर है।
और ये हल होगा वो अद्वितीय हल होगा, संगत हल होगा।